की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। तो देखिए, टेंस इज द चेंज ऑफ फॉर्म इन ए वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो कहा गया है यहाँ कि काल यानी टेंस क्रिया के समय को व्यक्त करने का यानी एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने के लिए क्रिया के एक्शन यानी क्रिया के रूप में क्रिया के फॉर्म में रूप में किया गया चेंज है, किया गया परिवर्तन है। यानी सीधे कहा गया है कि काल क्रिया के समय को व्यक्त करने के लिए क्रिया के रूप में किया गया परिवर्तन है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ टेंस, क्रिया के प्रकार कितने हैं, काल के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ आपने देखा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन ही टेंस हैं आपके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए, ईच ऑफ द टेंस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म। तो देखिए, ईच ऑफ द टेंस इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स। तो यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक काल को फिर से अविभाजित किया जाता है। यहाँ तो 3 रूप हो गए, इसके क्रिया के 3 हो गए, 3 फॉर्म। फिर इसके बाद यहाँ फिर जो एक का कितना हो जाता है, 4 एक का कितना होता है, 4। तो 4 कौन है, देखिए कहा गया है। यहाँ से लीजिए जैसे प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फिर वही पास्ट जोड़ लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब फिर वही फ्यूचर जोड़ लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये हो गया ना, सबके 4 रूप हो गए। पहले 3 हुआ, इसके बाद जो है 4 दुनिया 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 हो गए। अब देखिए, अब क्या होता है, तो देखिए इसमें इसका मतलब जान ही रहे हैं। इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित काल, और कंटीन्यूअस सतत निरंतर काल, और परफेक्ट माने पूर्ण काल, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्ण है, सतत काल पूर्ण है और निरंतर चल भी रहा है समय। तो ये है आपका टेंस। अब यहाँ एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहले किसके बारे में हम जानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम जानेंगे किस टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए, यहाँ कहा गया है यूज ऑफ टेंस, टेंस का प्रयोग। टेंस का प्रयोग नंबर 1 आपका है टेंस यानी काल, टेंस यानी काल, और प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्तमान समय, वर्तमान काल का। अब देखिए, एक नियम देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 रूल्स हैं इसके। कितने रूल्स हैं इसके, 7 रूल्स हैं। तो इसका यूज जो है कहाँ होता है, कैसे होता है प्रेजेंट टेंस का, तो ये बताया जा रहा है यहाँ। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। कहा गया है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन। तो कहा गया है कि इसका प्रयोग
हैबिचुअल क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पहला, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, पहले का एग्जाम्पल आप देखिए। कहा गया है आई गेट फ्रॉम स्लीप इन द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग AVERY एवरी डे। तो यहाँ देखिए कहा गया है कि आई गेट अप, यहाँ गेट अप लगाना भूल गए, यहाँ आई गेट अप, हाँ, आई गेट अप फ्रॉम स्लीप इन द मॉर्निंग एवरी डे। आई गेट अप फ्रॉम स्लीप इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो कहा गया है कि कहा गया है, इसका अर्थ देखिए, मैं हर दिन सुबह सोकर उठता हूँ। अब यहाँ देखिए, आपने देखा ना, हैबिचुअल है। जहाँ हैबिचुअल की बात आए वहाँ कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि मैं हर दिन सुबह सोकर उठता हूँ। तो यहाँ हैबिचुअल के बारे में बताया गया है। ठीक, आगे देखिए, दूसरा है आपका, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द जनरल साइंटिफिक एंड इंटरनल ट्रुथ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। दूसरा, इसका प्रयोग फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए, टेंस तो हम कैसे पहचान पाए कि प्रेजेंट टेंस का है? ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है। तो देखिए, इसका प्रयोग, दूसरा है, इसका प्रयोग सामान्य वैज्ञानिक, जनरल, सामान्य, साइंटिफिक, सामान्य वैज्ञानिक, और इंटरनल ट्रुथ यानी शाश्वत सत्य को एक्सप्रेस माने व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्य वैज्ञानिक और शाश्वत सत्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप देखेंगे, द अर्थ दा नहीं, दी बोला जाएगा क्योंकि ये ई है। दी अर्थ मूव, ठीक, मूव्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यहाँ कहा गया है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये कहा गया है कि यहाँ बताया गया ना, शाश्वत सत्य के लिए किया जाता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य बात है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, जैसे मरना जो है, मृत्यु शाश्वत है। जैसे मृत्यु शाश्वत है, इसी प्रकार। आगे देखिए, फिर देखिए, तीसरा नियम में कहा जा रहा है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए फिक्स्ड टाइम टेबल। इसका प्रयोग निश्चित समय सारणी, फिक्स्ड टाइम टेबल यानी निश्चित समय सारणी के लिए किया जाता है। निश्चित टाइम, इसका प्रयोग निश्चित समय सारणी को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस शब्द आया ना, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, एक मिनट, इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए। इसका एग्जाम्पल होगा,
The class starts at 11 AM। 11 है, 11 AM। तो कहा गया है कि द क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM। तो यहाँ बताया गया है कि इसका प्रयोग टाइम टेबल के लिए किया जाता है, तो 11 AM टाइम टेबल ही है। तो यहाँ जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा है। ठीक, अब फिर आगे बताया जा रहा है। फिर देखिए आगे, फिर अगला नियम देखिए। 1 मिनट ऐसे रहने दीजिए। अगला नियम देखिए। अगला नियम आपका क्या बता रहा है कि इट इज यूज्ड आफ्टर हियर एंड देयर। इसका प्रयोग यहाँ और वहाँ के बाद किया जाता है। आफ्टर यानी बाद। इट इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है, हियर एंड देयर इसका प्रयोग यहाँ और वहाँ के बाद किया जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए, जैसे हम कहते हैं, एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे ये एग्जाम्पल है आपका, हेयर कम्स द ट्रेन। हियर कम्स द ट्रेन। तो कहा गया है कि ट्रेन आ रही है। हेयर कम्स द ट्रेन, ट्रेन आ रही है। तो हेयर एंड देयर हो गया ना। हेयर यहाँ मतलब यहाँ जो है ट्रेन क्या हो रही है, आ रही है। ठीक, आगे देखिए अगला नियम देखिए। अगला नियम है आपका, यहाँ है आपका अगला नियम है 5। इट इज यूज्ड व्हेन टू एक्शंस ऑफ द फ्यूचर आर टॉक्ड अबाउट एंड वन एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। तो यहाँ कहा गया है कि इसका प्रयोग तब किया जाता है जब भविष्य की दो क्रियाओं के बारे में बात की जाती है और एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है। एक क्रिया डिपेंडेंट होती है, अदर एक्शन दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। इसका प्रयोग तब किया जाता है भविष्य में। देखिए कैसे, यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि I will inform you when Raju comes। ठीक, अब देखिए I will inform you when Raju comes। तो यहाँ क्या कहा गया है कि I will inform you when Raju comes। तो कहा गया है राजू के आने पर मैं तुम्हें सूचित करूँगा। इसके बाद क्रिया आई है ना, मैं सूचित करूँगा। दो क्रियाएं आई हैं ना, विल और इन्फॉर्म से मतलब मैं इन्फॉर्म करूँगा राजू के आने के बाद। राजू के आने पर मैं तुम्हें सूचित करूँगा। ऐसा भी आए तो आपका किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, आगे देखिए नियम आप। यहाँ आप देखिए 6 देखिए 6। It is used when there are adverbs in a sentence like always, frequently, sometimes, generally, rarely। यहाँ कहा गया है कि इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य में क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे हमेशा, ऑलवेज हमेशा, फ्रीक्वेंटली माने अक्सर, सम टाइम कभी कभी,
जनरली आमतौर पर, रेयरली शायद ही कभी। तो ये सब है, ठीक है। यूजली, ओकेशनली और वंस, ट्वाइस, एवरी डे, ETC। शायद, कभी, आमतौर या कभी कभी, एक बार, दोबारा, हर दिन आदि, ठीक। ये होता है आपका। तो यहाँ देखिए जब ऐसे इतने शब्द आए तो वहाँ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। तो एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। अब देखिए आपका ही ऑलवेज, यहाँ है ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज शब्द यहाँ आया है ना, ऑलवेज, तो वह हमेशा सच बोलता है। अब यहाँ लास्ट देखिए, यहाँ कहा गया है इट इज़ यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस। इसका प्रयोग सशर्त वाक्यों के लिए किया जाता है जिसमें कंडीशन होता है। तो यहाँ कह रहा यदि, देखिए कंडीशनल है यहाँ, तो देखिए इफ़ लगा, कंडीशनल होने की वजह से, एक मिनट, एग्जाम्पल देखिए इसका लास्ट का यहाँ का। तो देखिए यहाँ इफ़ लगा है, इफ़ राजू कम्स, I shall inform you। तो if राजू comes, I shall inform you। तो यहाँ कहा गया कंडीशन देखिए है, यदि राजू आएगा तो मैं तुम्हें सूचित करूँगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे दिया है कि राजू नहीं आएगा तो मैं आपको सूचित नहीं करूँगा। तो ठीक है, तो ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप इन 6-7 नियम हैं जिसको आप दिमाग में रखिए और इसी के हिसाब से अगर टेंस आता है तो आप जानिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और तो कंटिन्यूअस वगैरह के कुछ रूल्स हैं तो उसे कल बताएंगे। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।